दोस्तों आज मैं आपको मार्कंडा नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको घग्गर हकरा प्रणाली के बारे में बताया था कि किस तरह घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बहती है और फाइनली राजस्थान चली जाती है। ये जो मार्कंडा नदी है ये इसी घग्गर हकरा नदी की सहायक नदी है और इस वक्त इसके अंदर भी पानी का बहाव बहुत ज्यादा है मानसून की वजह से। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन क्षेत्र के पास उत्तम वाला बाराबन में कटासन देवी मंदिर के पास से निकलती है। फिर से समझ लो, हिमाचल प्रदेश में एक जिला है सिरमौर जिला, उसमें मौजूद है नाहन क्षेत्र, वहां पर है उत्तम वाला बाराबन, इसका नाम जरूर याद रखना, उत्तम वाला बाराबन। उसी के पास मौजूद है कटासन देवी का मंदिर और उसी के पास से ये नदी निकलना शुरू होती है और यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए हरियाणा के हिस्सों में जाती है जहाँ पर ये अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहती है। इस हिसाब से इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 90 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से इसका जो टोटल फैलाव है वो लगभग 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें से 25 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में होती है और बाकी 120 किलोमीटर हरियाणा के अंदर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाहन क्षेत्र से निकलने के बाद ये काला अम्ब को पार करती है। काला अम्ब जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक औद्योगिक शहर है, ये हरियाणा जाने से पहले उसको पार करती है। उसके बाद ये सुडोरा पुल को पार करती है और हरियाणा के अंदर प्रवेश कर जाती है। हरियाणा में जब ये ट्रैवल करती है तो इसके रास्ते में एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है शाहबाद मारकंडा। ये इसी के नाम पे बसा हुआ है और धार्मिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसको स्पेशली याद रखना। और इसके बाद ये हरियाणा के इस्माइलाबाद के पास घग्गर नदी से जाके मिल जाती है जहाँ पर घग्गर और मारकंडा का संगम होता है। इस बीच ये अंबाला और कुरुक्षेत्र को पार करती है, ये आपको याद रखना है। एक बात समझिए कि इस नदी का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही तरीके से महत्व है, क्योंकि मारकंडा नदी को ऐतिहासिक रूप से अरुणा के नाम से जाना जाता था, जो कि पौराणिक सरस्वती नदी से जुड़ी हुई है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना यह है कि जो घग्गर हकरा नदी बह के आती है, जिसको घग्गर या हकरा कहा जाता है और जिसकी सहायक नदी है मारकंडा नदी है, ये पूरी की पूरी कभी सरस्वती नदी का हिस्सा हुआ करती थी। सरस्वती नदी पुरानी वाली, जिसका संगम जो है प्रयागराज में माना जाता है और इसी के किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। तो इस चीज़ को स्पेशली आपको याद रखना है। इस नदी के बीच में आपको कई इंपॉर्टेंट जगह मिलेंगी, जैसे शाहबाद मारकंडा का नाम मैंने आपको बता दिया कि ये शहर बसा हुआ है। इसके अलावा मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर जो ऋषि मार्कंडेय को समर्पित है और उन्हीं के नाम से नदी का नाम भी रखा गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जो कि हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल हो जाता है, तो इसको स्पेशली याद रखना है। तो कुरुक्षेत्र एक नदी के किनारे हो गया। कौन सी नदी के किनारे? मारकंडा नदी के किनारे। और मारकंडा किससे जाके मिल रही है? घग्गर हकरा नदी से जाके मिल रही है। अगर बात करें मारकंडा नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो मारकंडा नदी बेसिन के अंदर आपको छोटी छोटी मौसमी धाराएं देखने को मिलेंगी, यानी कि शिवालिक पहाड़ियों से पानी बहता हुआ आता है जब भी मानसून तेज आता है। वही धाराएं जो हैं वो इसकी नदियाँ कहलाती हैं, जैसे कि बेगना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नकाती नदी, रान नदी, सलानी नाला जो कि थोड़ा शुरुआत में जुड़ता है, इसके बाद रुन नाला और सुखदो नाला। तो तीनों का नाम एक साथ याद रख सकते हो आप, एक सलानी नाला, एक रुन नाला और एक सुखदो नाला। ये सब के सब हरियाणा के इलाके में आप देख सकते हो, लेकिन चूंकि सीमा के पास है तो पंजाब भी इनसे प्रभावित होता है और इस वक्त की बाढ़ में ये भी उफान पे है। आखिर में अगर हम मारकंडा की चुनौतियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ एक पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं, जैसे कि मारकंडा नदी जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज के कारण गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। मतलब जो नाले इसके अंदर आके गिरते हैं उनकी वजह से बहुत कचरा इसमें जमा हो जाता है। जैसे कि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है जट्टा वाला नाला। जट्टा वाला नाला जो है उसका जितना भी पानी है, जितना भी कचरा है, वो कारखानों से निकलता है और डायरेक्टली इसमें आकर के गिरता है। सलानी नाले की मैंने बात करी तो ये भी अपने आप में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है, जो सिरमौर पहाड़ियों से कचरे को लेके आता है। अब जाहिर सी बात है, औद्योगिक अपशिष्ट कहीं पे जमा होगा तो आसपास के इलाकों में असर पड़ेगा ही, तो और पड़ता भी है। इसके अलावा चूंकि ये मानसूनी नदी है तो साल भर तो इसके अंदर पानी कम ही रहता है, लेकिन मानसून ज़्यादा आ जाए तो बाढ़ का खतरा भी बन जाता है, जो कि इस वक्त हो रहा है। तो ऐसे में इस नदी का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। सूख जाए तो खेतों में दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा अपशिष्ट आ जाए तो आसपास के लोगों में बीमारियां फैल सकती हैं, और इसके अलावा अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो बाढ़ आ सकती है। तो हर तरीके से प्रॉब्लम झेलती है ये नदी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो जाता है मारकंडा नदी का प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया हो और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा हो।
जो भी लोग उस इलाके में बसे हुए हैं वो इस नदी के बारे में बेहतर जानते हैं और इसके प्रकोप के बारे में भी जानते हैं। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।